हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टेक्स्ट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने स्ट्रेट टेक्स्ट तक के सभी ऑप्शंस को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम फ्रेम टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट टू फ्रेम के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर देखिए हमें 4 ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे शो टेक्स्ट फ्रेम, इसका क्या काम होता है, तो इसको चला टूल्स पे आके यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। इसके अंदर हम कुछ काम कर लेते हैं। इस तरीके से अभी अगर आप देखें तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो आ रहा है बाहर क्लिक करने पे शो नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तब ये टेक्स्ट फ्रेम आउटर पे ये शो कर रहा है। तो इसको अगर आप शो कराना चाहते हैं, जब आप बाहर क्लिक करें तब भी ये शो करे, आप इस पे क्लिक करें तो भी शो करे, तो आपको फ्रेम यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करना है, शो टेक्स्ट फ्रेम को ऑन कर देना है। जब आप यहाँ पे टिक कर देते हैं, अब आप देखें आप पेज के बाहर क्लिक करेंगे तो भी ये फ्रेम शो करेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपका फ्रेम ये शो करता है। फिर से इसी पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है, लेकिन अगर हम ऑप्शन पे आकर के फिट टेक्स्ट टू फ्रेम कर देते हैं तो आप देख सकते हैं जो स्पेस यहाँ पे शो हो रहा था वो भी यहाँ पे फिल हो गया। इस टेक्स्ट जो है पूरा इस पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिंक और अनलिंक का ऑप्शन आता है। लिंक और अनलिंक का यूज 2 फ्रेम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से एक फ्रेम बना रखा है टेक्स्ट फ्रेम, और फिर से हम यहाँ पे आकर के एक और फ्रेम बना लेते हैं। अब हम चाहते हैं इस वाले को इस फ्रेम से लिंक करना है, तो हमें पहले तो ओरिजिनल फ्रेम को सेलेक्ट करना है, अब जिससे लिंक करना है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें इन दोनों को इस तरीके से ड्रा करके सेलेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ टेक्स्ट टू फ्रेम पे आकर के लिंक पे क्लिक कर देना। अब देखिए ये दोनों जो है आपस में लिंक हो गए। अब इसको कहीं भी आप मूव कराएंगे, देखिए इस तरीके से दोनों एक साथ मूव करेंगे क्योंकि दोनों लिंक है। जो भी चेंजेस आप करेंगे सेलेक्ट करके दोनों में एक साथ होगा। तो लिंक का ऑप्शन हो जाता है 2 फ्रेम्स को आपस में लिंक कराने के लिए। अगर आप इन्हें अनलिंक करना चाहते हैं तो ठीक उसी तरीके से आप इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करें, टेक्स्ट पे आकर के पैराग्राफ टेक्स्ट टू फ्रेम पे आके अनलिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए दोनों फ्रेम हमारे अलग अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है यूज हाइपनेशन। इसका काम क्या होता है? हाइपनेशन का जो ऑप्शन होता है वो हमारे वर्ड की कंटिन्यूटी बताने का काम करता है। इसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट बना लिया। ये जितने भी ऑप्शन ये आपके हैं ये सब आपके टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही चलेंगे। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया और कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और इसकी साइज को हमने इस तरीके से कस्टमाइज किया, थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब देखिए ये स्पेलिंग बड़ी हो गई, तो ये बॉक्स यहाँ पे फिनिश हो रहा, तो इसके नीचे ये टूट के आ गया क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं बीच में हाइपन लग के आ जाए, एक डैश लग के आ जाए, जिससे पता चले कि इसके आगे का जो शब्द है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट पे आ जाना है, यूज हाइपनेशन पे क्लिक करने के बाद हाइपनेशन सेटिंग डालना है। यहाँ पे सारी सेटिंग्स होती हैं। मिनिमम वर्ड लेंथ आप कितना रखना चाहते हैं, कैरेक्टर बिफोर आफ्टर, सारी सेटिंग्स करने के बाद अब आप देख सकते हैं बीच में एक हाइपन लग के आ जाता है। अब ये क्या करता है, ये कंटिन्यूटी बताएगा। COM के बाद में जो वर्ड खत्म हो रहा है वो यहाँ नेक्स्ट लाइन से आपका कंटिन्यू हो रहा है। सो आई होप आपको हाइपनेशन का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइटिंग टूल का मिल जाता है। राइटिंग टूल में भी हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो इसको चलाने के लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे जब भी हमारी कोई स्पेलिंग गलत होती है तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाता है, या फिर कुछ स्पेलिंग हमारे हिसाब से तो सही रहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ये स्पेलिंग लिखा, ये हमारे हिसाब से तो सही है, लेकिन सिस्टम की डिक्शनरी में ऐड ना होने की वजह से ये इसके लिए एक नया शब्द माना जाता है। अब ये नया शब्द है तो यहाँ पे इसके नीचे रेड लाइन आ रहा है।
टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्पेल चेक। आप स्पेल चेक पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी स्पेलिंग आपकी गलत होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाता है। ग्रामेटिक आपका है, ग्रामर आपको सही करना है। तीसरस में आएंगे, तीसरस में आपको सिमिलर मीनिंग, जिससे आप पर्यायवाची शब्द देखते हैं, एक ही शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्पेल चेक में यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की सही स्पेलिंग आपको दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें यही स्पेलिंग रखना है या इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है इसको चेंज करने का। देखिए यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन के अंदर एडिट करना है, आपको सेलेक्ट करना है, कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, इनका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए रिप्लेस पे करते जाएंगे, ये होता जाएगा। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेल चेक का यूज करके अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत होती है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल जाता है वो है ग्रामर। अगर आपको ग्रामर सही करना होता है, जैसे अगर आपने इसकी जगह दैट लगा दिया या फिर दिस की जगह दा लगा दिया, तो आप अपने यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक को भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन दे रखे होते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे वो है थीसिस। जैसा कि अभी आपको बताया, किसी भी वर्ड की सिमिलर मीनिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताएगा, या किसी भी वर्ड से रिलेटेड आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्विक करेक्ट। क्विक करेक्ट का काम क्या होता है, जैसे हमने इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया, या सिंपल आप टेक्स्ट खोले। अब देखिए जब हम यहाँ पे लिखते हैं एज एजुकेशन, तो हमें यहाँ पे एज एजुकेशन पूरा का पूरा यहाँ पे टाइप करना पड़ रहा है, पूरा वर्ड हमें लिखना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं ये पूरा वर्ड हमें ना लिखना पड़े। इस तरीके से हमें पूरा ना लिखना पड़े, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट में जाके हम इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम ऑटो करेक्ट में जाके ये वर्ड ऐड करा सकते हैं, जिससे हमें पूरा पूरा वर्ड यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप हाफ वर्ड लिख के एंटर प्रेस करेंगे या फिर स्पेस देंगे, वो वर्ड ऑटोमेटिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट पे आ जाते हैं और राइटिंग टूल पे जाके क्विक करेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, रिप्लेस एंड विद। रिप्लेस में आप वो वर्ड लिख दीजिए जो आप हाफ लिखे या आधा लिखे पेज पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ED, यानी जब भी मैं यहाँ पे पेज पे EDG या ED ही टाइप करूं, तो वहां पे विद यानी कंप्लीट होके जो शब्द आए वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दिया कि जब भी मैं पेज पे ED लिखूं, कंप्लीट होके एज एजुकेशन हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पूरा शब्द आपको यहाँ से आधा और यहाँ पे पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एज एजुकेशन। यहाँ पे आके ऐड का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, इसको हम ऐड करा देंगे, ओके करेंगे। अब हम अगर यहाँ पे आके देखें तो हमने यहाँ पे जैसे ही ED को टाइप किया और स्पेस किया, अब देखिए वो वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको पूरा पूरा ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ऑटो कंप्लीट में जाके कोई भी सेंटेंस जो आपको बार बार लिखना पड़ रहा है या फिर वो बड़ा सेंटेंस है, आप उसे यहाँ पे जाके ऐड करा सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए फिर से हमें उसी ऑप्शन पे आ जाना है, राइटिंग टूल पे, क्विक करेक्ट पे, और यहाँ पे वही वर्ड टाइप करना है। देखिए यहाँ पे शो हो गया है। रिप्लेस करना चाहें आप इसे किसी दूसरे वर्ड से तो आप रिप्लेस करा सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डिलीट, यस एंड ओके। अब आप देखिए आप पेज पे जब भी आप वो वर्ड टाइप करेंगे, अब ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि वो ऑटो करेक्ट से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लैंग्वेज। यहाँ पे आप लैंग्वेज की सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज आपको किस तरीके से रखनी है। राइटिंग टूल पे जाके लैंग्वेज की सेटिंग देखिए यहाँ पे आ रही, जैसी भी लैंग्वेज आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स हो जाती हैं। आपको स्नैप गाइड्स की सेटिंग करनी है या फिर
जिस भी ऑप्शन का आप टूल बॉक्स का करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से जाके आप सारी सेटिंग्स को कर सकते हैं। या कोई ऑप्शन आपका हाइड या शो होता है या हाइड होता है तो उन्हें आप एक्टिव करा सकते हैं। फिर से आ जाते हैं टेक्स्ट में ही। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें इनकोड का मिल जाता है। इसका काम क्या होता है, देखिए इनकोड का जो ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरीके से, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे, इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट। ठीक है, अभी अगर हम इसको सेलेक्ट करें और थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं, आपको क्लियर दिखेगा। इस तरीके से हमने लिया। अभी अगर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अगर हम फॉन्ट चेंज करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट बदल रहा है। जैसा भी आप फॉन्ट यहाँ पे दे रहे हैं वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ये बदल रहा है। लेकिन अगर हम इनकोड में जा करके अदर इनकोड का यूज करते हैं, यहाँ पे आ गए, टेक्स्ट पे इनकोड पे क्लिक किया, अभी देखिए यहाँ पे करंट लगा हुआ है, वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर हम अदर इनकोड में जा करके कोई दूसरा यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया क्यूरेसी का, ओके कर दिया है। अब अगर आप यहाँ पे आके देखें, आप यहाँ से फॉन्ट लगाएं तो हमारे कुछ जो ऑप्शन होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, वो इफेक्ट इस पे अप्लाई होके नहीं आता है। या हम फिर से जाते हैं इस पे अदर इनकोड में जा करके, इस तरीके से हो रहा है। अगर हम अदर इनकोड को यूज कर लेते हैं तो हमारे जो कुछ फॉर्म जो होते हैं इस पे अप्लाइड होके नहीं आते हैं। अभी अप्लाई हो रहा है इस तरीके से। इसी में जाकर के आप कोई दूसरा फॉन्ट जब सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे कुछ जो ऑप्शन होते हैं उनके साथ ये काम नहीं करता है। इस तरीके से सेलेक्ट करके हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके अदर इनकोड में कोई दूसरा फॉन्ट आप लगाना चाहें, दूसरी स्टाइल आप लगाना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है चेंज केस का। चेंज केस का काम क्या होता है, अभी मैं इसे नॉर्मल कर लेती हूँ। नॉर्मल जो फॉन्ट होता है हमारा एरियल होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट होता है, थोड़ी सी इस तरीके से। अभी देखिए हम यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है चेंज केस का। चेंज केस का काम क्या होता है, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद चेंज केस पे आते हैं। देखिए इसमें हमें 5 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला सेंटेंस केस, जो हमारे सेंटेंस को नॉर्मल रखेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लोअर केस। अगर हम यहाँ पे लोअर केस लगा के ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितना भी वर्ड लिखा होगा वो सारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर से अगर हम चेंज केस पे आकर के अपर केस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे वर्ड हमारे कैपिटल लेटर में शो होने लगेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन टाइटल केस। अगर आप यहाँ पे टाइटल केस का यूज करते हैं तो ये हर वर्ड का यानी हर शब्द का जो पहला वर्ड होगा, पहला शब्द होगा, उसे कैपिटल करेगा, बाकी सब स्मॉल रहेगा। इसी में आकर के अगर हम टॉगल केस लगा दें तो आप देख सकते हैं हर वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब हमारे कैपिटल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चेंज केस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेक टेक्स्ट वेब कंपैटिबल का मिल जाता है। मेक टेक्स्ट कंपैटिबल का यूज हम किस तरीके से करेंगे, अभी देखिए तो हम यहाँ पे मेक टेक्स्ट कंपैटिबल का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इसको शो कराने के लिए सबसे पहले हम पेज पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले इसकी साइज को थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे इस तरीके से, और इसी का हमने एक कॉपी ले लिया, डुप्लीकेट ले लिया इस तरीके से। अभी भी अगर आप टेक्स्ट पे आके देखें तो हमारा जो ऑप्शन है मेक टेक्स्ट वेब कंपैटिबल का अभी भी शो नहीं हो रहा है। देखिए मेक टेक्स्ट, अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है भी ये शो नहीं कर रहा है,
अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसको हमें कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ही ये ऑप्शन हमारा शो करेगा। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट पे ही आ जाना है। मेक टेक्स्ट वेब कंपैटिबल के जस्ट नीचे ही हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, इस पे हमें क्लिक कर देना है। अब हम कंपैटिबल पे टेक्स्ट पे आके कंपैटिबल पे क्लिक करेंगे। देखिए हाईलाइट हो गया, कंपैटिबल कर देते हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट नहीं रहेगा। अगर हम इसे किसी वेब पेज पे अपलोड करते हैं या वेब पेज पे डालते हैं तो हमारा ये जो टेक्स्ट होगा ये टेक्स्ट नहीं रहेगा, वो एक कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट के रूप में समझा जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आए, हमने ये बना दिया। फाइल मेन्यू पे जाएंगे। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद पब्लिश टू द वेब, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे और HTML, उसके बाद यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन मिल रहा है, ब्राउज प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसका लोकेशन चेंज कर लें। अब अगर हम प्रीव्यू देखें अभी भी नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या कर लेना है, फाइल पे आ जाना है और सेव एज पे जाना है। यहाँ पे इसका लोकेशन हमें चेंज कर देना, इसको हमें सेव कर देना है। सेव किया। अब अगर हम यहाँ पे आके देखें, अगर इस पे क्लिक करेंगे अभी भी इस पे आप देखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका लोकेशन चेंज करना है। इसको आप यहाँ से मिनिमाइज कर लें। डेस्कटॉप पे देखिए इसका फोल्डर बन के आ जाता है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे इस तरीके से ये खुल के आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका सोर्स कोड देखेंगे। अभी तो ये सिंपल हमें एक टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन ये हमारा एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है। इसका सोर्स कोड हम कैसे देखेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। पहले आप इसको क्रोम पे ओपन कर लीजिए, व्यू सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना सारा कोड आ रही है। जो टेक्स्ट हमारा बना हुआ है ये इतने सारे कोडिंग से बना हुआ है। देखिए इस तरीके से पहले यहाँ पे जो हम एज एजुकेशन देखे वो यहाँ पे स्पैन के अंदर आ रहा है, ये सिंपल हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखें आप, तो ये कुछ इमेजेस शो कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा वेब कंपैटिबल में जो हमने कन्वर्ट किया हुआ है ये इमेजेस में, जैसे देखिए यहाँ पे IMGSRC इमेजेसRC, इस पे क्लिक कर रहे हैं hex0 JPG पे, तो इसका मतलब जो E बना हुआ है वो ये कोड है इसका। फिर से आप इस पे इमेज पे क्लिक करेंगे D, इस तरीके से। तो वेब कंपैटिबल का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को, सोर्स टेक्स्ट को अदर फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, उसका सोर्स दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे ये बना हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कन्वर्ट का मिल जाता है। यहाँ पे ये सिंपल हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे टेक्स्ट स्टैटिस्टिक। टेक्स्ट स्टैटिस्टिक जो होता है हमारे पेज पे जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा होता है उसकी यहाँ पे स्टैटिस्टिक बताता है, मतलब आपने पेज पे कितना वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे हम एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, इसकी साइज को थोड़ा सा हम कस्टमाइज करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से। अब टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे टेक्स्ट पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी सारी हिस्ट्री ये बताएगा। यानी आपके पास पैराग्राफ कितना है 1, लाइंस कितनी है 7, वर्ड्स कितने हैं 29, कैरेक्टर कितने हैं आपके पास 161, ये सारे यहाँ पे आपने फॉन्ट क्या लगा रखा है, स्टाइल क्या दिया हुआ है एक्सेट्रा, वो सब आपका यहाँ पे ये शो कर जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर का यूज होता है जो हमारे पैराग्राफ में हिडन कैरेक्टर होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, उन्हें शो करने का। देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने दिया। अब देखिए हमने यहाँ पे जब आके टेक्स्ट पे
टेक्स्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे आकर के शो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारे हिडन कैरेक्टर हैं, जहाँ पे हमने टैप किया हुआ उसमें इस तरीके से ये शो करा रहा है और जहाँ पे स्पेस किया उसमें इस तरीके से डॉट डॉट बन के आ रहा है। मतलब ये हमारे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं जो प्रिंट में शो नहीं करते हैं, इन्हें आप यहाँ से आकर के हाइड एंड शो करा सकते हैं। शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं, Ctrl+Alt+Shift+C इसकी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट लिस्ट ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। आपको फॉन्ट की सेटिंग करनी है या कुछ एडिटिंग करना है उसमें तो आप यहाँ से जाकर कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।